नमस्कार। आज बात करेंगे एक कवि की दो दुनियाओं की। एक वो दुनिया जो यादों से बनी है और दूसरी जो एक बहुत बड़े संकट से निकली है। तो चलिए समझते हैं कि इन दो दमदार कविता संग्रहों की समीक्षा में क्या खास है। और इस दुनिया में कदम रखने के लिए चलिए इन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। ये पंक्तियां हमें सीधे कवि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के उस संसार में ले जाती हैं जिसे उनके समीक्षक डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन ने अपनी नजरों से देखा है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रधान के दो काव्य संग्रहों की। दोनों ही 2024 में प्रकाशित हुए हैं और दोनों ही दो अलग लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए संसार को दिखाते हैं। ये दोनों संग्रह इंसान के तजुर्बे के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। एक तरफ है महानदी जो पूरी तरह से यादों की दुनिया है और दूसरी तरफ है करुकाल जो हमें एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट की हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए सबसे पहले महानदी की दुनिया में चलते हैं। समीक्षक कहते हैं कि ये संग्रह पढ़ना ऐसा है जैसे कोई अपने निजी इतिहास की नदी में, अपनी यादों की नदी में एक गहरी डुबकी लगा रहा हो। तो इसमें कुल 144 पन्ने हैं और 77 कविताएं हैं और हर कविता में प्रकृति, वक्त और हमारे जो निजी रिश्ते होते हैं उन सब की एक गहरी छानबीन मिलेगी। कवि का बचपन महानदी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नदी उनके लिए सिर्फ कोई जगह नहीं है। समीक्षक बताते हैं कि ये तो उनके वजूद का, उनकी पहचान का हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां सपने भी बुने गए और जहां असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना भी किया गया। और ये पंक्तियां ये उस खट्टे मीठे एहसास को, उस नॉस्टैल्जिया को क्या खूब दिखाती हैं जो इन कविताओं की रग रग में बहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यादों की ये नदी हमेशा शांत ही रहती है। इसमें दुख की लहरें भी हैं। समीक्षा में खास तौर पर एक कविता का जिक्र है जो कवि ने अपनी माँ के बारे में लिखी है और उनके जाने का जो गहरा दुख है उसे बहुत ही ईमानदारी से बयां किया है। इन पंक्तियों में जो एक सवाल है, एक कच्चापन है, उस पे गौर कीजिए। ऐसा लगता है जैसे कवि इस बहुत बड़ी कमी से, इस नुकसान से, इन सवालों के जरिए ही जूझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो थी यादों की दुनिया। अब यहाँ से हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो किसी एक के नहीं बल्कि हम सब के साझा दर्द की कहानी है। बात करते हैं दूसरे संग्रह की, करुकाल। ये संग्रह उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्हें हमने कोविड-19 महामारी में खो दिया। और ये समर्पण ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये पूरी किताब के लिए एक बहुत ही गंभीर और आलोचनात्मक टोन सेट कर देता। और अगर हम देखें कि कविताएं किन विषयों पर हैं, तो ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि फोकस कहाँ है। ज्यादातर कविताएं महामारी पर हैं और उसके बाद कवि के पिता पर। तो जाहिर है ये संग्रह उस दौर के निजी और सामाजिक असर के बारे में है। समीक्षक का कहना है कि ये कविताएं उस समाज पर एक तीखी टिप्पणी है जो स्वार्थ, लालच और बस ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में फंस गया था। ये कविताएं दिखाती हैं कि कैसे एक बड़े संकट के दबाव में इंसानियत की कद्र कम होती चली गई। और इन पंक्तियों में कवि का वो दर्द, वो बेचैनी साफ झलकती है। वो पूछ रहे हैं कि ये जो रोज रोज हादसे हो रहे हैं, ये जो दिखावे के चेहरे हैं, इनकी सच्चाई आखिर सामने कौन लाएगा? लोगों का मन आखिर कब तक दुखता रहेगा? इस संग्रह का एक बहुत बड़ा थीम है पाखंड, मतलब हिपोक्रेसी। और इसे दिखाने के लिए कवि ने एक जबरदस्त मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने महामारी में पहने जाने वाले मास्क की तुलना लोगों के छिपे हुए इरादों से की है। मतलब जैसे कोरोना के टाइम में मास्क के पीछे सबका चेहरा एक जैसा बेपहचान लगता था, वैसे ही कुछ लोगों के असली चेहरे और उनके मुखौटे में कोई फर्क नहीं रह गया है। ये आज के दौर में अपनी असलियत और पहचान खो देने पर एक बहुत तीखा कमेंट है। तो एक तरफ यादों की महानदी है और दूसरी तरफ संकट का करुकाल। सवाल ये है कि ये दो अलग दुनियाएं आपस में जुड़ती कैसे हैं? समीक्षक के मुताबिक इसका जवाब खुद कवि, उनकी कविता और उनकी करुणा में छिपा है। समीक्षक डॉक्टर प्रधान की तुलना जाने माने कवि बाबा नागार्जुन से करते हैं और वजह ये बताते हैं कि दोनों का ही अपनी जमीन से, अपनी प्रकृति से एक बहुत गहरा ग्रामीण जुड़ाव है। ये तुलना डॉक्टर प्रधान को भारतीय कविता की उस बड़ी परंपरा से जोड़ती है जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। और एक कविता है महानदी पुल से, जिसे समीक्षा खास तौर पर हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा लम्हा है जहां कवि का अतीत और उनका आज बहुत खूबसूरती से एक दूसरे से आ मिलते हैं।
इन पंक्तियों में जो तस्वीरें हैं उन्हें महसूस कीजिए। थकी हुई शाम, डूबते सूरज की किरणें। समीक्षक कहते हैं कि ये दिखाता है कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, महानदी कवि के लिए हमेशा एक वैसी ही स्थिर, एक एंकर की तरह मौजूद रहती है। अब आखिर में समीक्षक हमें कविताओं से निकालकर कवि के असल जीवन की तरफ ले जाते हैं। वो बताते हैं कि इन शब्दों के पीछे का इंसान कैसा है और कैसे वो एक साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना एक निजी किस्सा भी बताते हैं कि कैसे डॉक्टर प्रधान रात के 11 बजे खुद स्टेशन आए थे उनका स्वागत करने। ये छोटी सी बात कवि के स्वभाव, उनकी विनम्रता और साहित्य जगत के लिए उनके समर्पण को दिखाती है। तो डॉक्टर प्रधान सिर्फ एक कवि नहीं है, वो साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। विश्व हिंदी अधिष्ठान की स्थापना से लेकर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने तक वो अपने क्षेत्र की साहित्यिक विरासत को वाकई में आगे ले जा रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि कविता कैसे किसी एक इंसान की यादों को और एक पूरे समाज के संकट को, दोनों को अपने अंदर सहेज कर रखती है। डॉक्टर प्रधान का काम, जैसा कि इस समीक्षा से पता चलता है, शायद यही बताता है कि कविता एक आईने की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं और ये हमसे पूछती भी है कि इस सफ़र में हम क्या बन गए हैं। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करुकाल की समीक्षा डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन द्वारा। समीक्षा का परिचय। डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन, जन्म 9 दिसंबर 1965। शिक्षा MA, MPhil, PhD, DLET हिंदी। पदस्थ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, शासकीय इंदरु केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर, छत्तीसगढ़। चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज हिंदी, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी, बस्तर, छत्तीसगढ़ रहे। प्रकाशन संत गुरु घासीदास जी की सतवाणी, भारतीय समाज में अंधविश्वास एवं नारी उत्पीड़न, समकालीन उपन्यासों में व्यक्त नारी यातना, समता की चाह, नारी और दलित साहित्य समकालीन विमर्श, कथा रस, दलित साहित्य समकालीन विमर्श का समीक्षात्मक विवेचन, हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुसंधान परक अध्ययन, भारत भूमि में सत्यनाम आंदोलन की प्रासंगिकता तब भी और अब भी, सतक्रांति के पुरोधा गुरु घासीदास जी एवं गुरु बालक दास जी, भारतीय साहित्य एक शोधात्मक अध्ययन, राजा गुरु बालक दास जी खंडकाव्य, गुरु अमरदास जी खंडकाव्य, सतनामी बेटी सहोदरा माता खंडकाव्य, सतनामी सतनामधर्मी गुरु घासीदास साहिब महाकाव्य प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों में शताधिक आलेखों की प्रस्तुति एवं वाचन, सहलेखक के रूप में कई पुस्तकें प्रकाशित, हिंदी छत्तीसगढ़ी पुस्तकों की समीक्षा, कुछ पत्रिकाओं के संरक्षक, संपादक, सह संपादक। पुरस्कार और सम्मान: अमेरिका बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट फॉर प्रेस्टीजियस फाइट मैन ऑफ द ईयर 2004, रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, मानव कल्याण सेवा सम्मान, बहुजन संगठन अवार्ड, पदुमलाल पुनालाल बख्शी स्मृति प्रोत्साहन पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित। समीक्षा का वाचन। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान जी द्वारा लिखित 2 किताबें महानदी और करुकाल आपके सुप्रसिद्ध और बहुचर्चित काव्य संग्रह हैं। इन पुस्तकों का प्रकाशन विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से 2024 में हुआ है। महानदी संग्रह में कुल 144 पृष्ठ तथा 77 कविताएं संग्रहीत हैं, जिसकी चर्चा साहित्य जगत में जोर शोर से हो रही है। आप प्रतिभा संपन्न, ख्यातिलब्ध, प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। महानदी काव्य संग्रह की पहली कविता महानदी शीर्षक से है, जिसमें कवि महानदी से गहरे में प्रभावित हैं। नदी जीवनदायिनी होती है। इस कविता में कवि ने गर्मी, बरसात और शीत ऋतु का जीवंत वर्णन किया है। नदी किनारे बीते बचपन को कवि नहीं भूलते और आज भी महानदी की जलधारा का सुंदर दृश्य कवि के मन को मोह लेता है। कुछ पंक्तियां उद्धृत हैं। गर्मी में अट जाता पानी, पतली हो जाती धार, तब तुम्हारे दोनों किनारे फैली रहती रेती ही रेती, ढेर ढेर जहां टूटते सपनों का सच, किशोर मन के हर एहसास को झुठलाता, कभी न आने वाले कल के इंतजार में उम्र भर ठगाता जाता, सब कुछ जानती है नदी कितने आंसू बहे धाराओं की तरह। इसी तरह प्रधान जी ने माँ पर बड़ी ही मार्मिक कविता लिखी है। माँ को याद कर कवि की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ जब इस संसार को छोड़कर गईं तो उनके पास कोई नहीं थे, उसी का कारुणिक चित्रण वे करते हैं। लिखते हैं,
उस दिन क्या हुआ होगा, अचानक छोड़ चली प्राणों के प्राण। जब वो ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको, नहीं थे कोई उसके पास। कैसा लगा होगा उसे, बच्चों की छींक से टूट जाती थी नींद जिसकी। प्रधान जी ने दुनिया कविता में घर परिवार समाज के झंझट झमेले तथा अनेक प्रकार की शिकवा शिकायतों का बखूबी चित्रण किया है। पंक्ति दृष्टव्य है। दुनिया के भीतर नई नई दुनिया, बेहतर होता एक दुनिया में, होती सारी दुनिया वही संवेदनाएं जो छूती हैं घर परिवार में एक दूसरे को। तमाम झमेलों झंझटों और किस्म किस्म के लफड़ों के बावजूद महानदी काव्य संग्रह में वक्त, फर्क, जीवट आदमी, ज़मीर, बड़ा काम, बात, आशीर्वाद, वो आदमी, जुगाड़, सफ़र, चला था अकेला, मकसद, बात, बरसों बाद, वो दिन, छोटी छोटी बातें, कुर्री 1, 2 और 3 सहित अनेक संवेदनात्मक रचनाएं शामिल हैं। कुर्री 3 कविता की संवेदनाओं को कवि ने इस तरह व्यक्त किया है। चित्रोत्पला हो गई उथली टापुओं का उभार, पावन धाराओं में होता पुरखों का उद्धार, महानदी के सांचल में छिप जाऊं हर बार, हमेशा मिले यही किनारा, यही है स्वर्गद्वार। नए पुराने बराबर चले, बदलता रहा दौर, 21वीं सदी में लदते करूं कविता के बौर। इस तरह से मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील साहित्यकार प्रधान जी ने महानदी काव्य संग्रह में सुंदर भावाभिव्यक्ति की है। इन कविताओं में अपनी मूल भावनाओं और अपनी आंतरिक संवेदनाओं को सुंदर शब्द संचयन के माध्यम से व्यक्त करने में उन्हें सफलता मिली है। हिंदी साहित्य के ख्यातिलब्ध और प्रतिष्ठित साहित्यकार मीनकेतन प्रधान जी का दूसरा काव्य संग्रह है तरुकाल। ये संग्रह भी विश्व हिंदी अधिष्ठान न्यास रायगढ़ छत्तीसगढ़ भारत से प्रकाशित है। इसमें कुल 136 पृष्ठ हैं। कवि ने अपने इस काव्य संग्रह को दुनिया के उन सभी लोगों की याद में जो कोरोना महामारी कोविड-19 के भयावह महाग्रास में समा गए, हमेशा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समर्पित किया है। करुकाल काव्य संग्रह में कुल 57 कविताएं संग्रहित हैं, जिसमें करुकाल पर आधारित 31 रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कवि ने पिता पर आधारित 19 रचनाओं को शामिल किया है और अन्य विषयों पर 7 कविताएं शामिल हैं। करुकाल पर आधारित पहली रचना में कवि ने ये विचार व्यक्त किया है कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन मूल्यों को बचाए रखने में है। लेकिन आज के समय में स्वार्थ, मोह, माया से ग्रसित होकर छीना झपटी, लूट खसोट में लोग लगे हुए हैं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। पानी की चाहत जीवन भर बनी ही रहती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होकर भी जीवन मूल्यों का निर्वाह नहीं करता, नासमझ बना रहता है। इस संबंध में कोरोनाकालीन विषाद को मीनकेतन प्रधान जी ने अपनी इन रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। कुछ पंक्तियां दृष्टव्य है। दुनिया के भीतर दौड़ रही है एक इंद्रजालिक दुनिया, ग्लोबलाइजेशन, इसके अनंत छोर में रास्ते अलग अलग, दिखता नहीं कुछ अच्छा बुरा। उत्तेजक, रोमांचक, हिंसक, शैतानी करतूतें, जिस्मानी भूख, आदिम प्यास, तिलस्मी फितरतें, जहरीली हवाएं, दमित इच्छाएं, हिस्ती करूता, चमकदार चेहरे, बिकती आदमियत, रोज रोज के हादसों की परतें आखिर कौन उघाड़ेगा, जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा। इसी तरह आपकी अगली कविता में लोगों की स्वार्थपरकता का जिक्र किया गया है, जिसमें आपने गलत तरीके से आगे बढ़ने की होड़ में भिड़े लोगों की जुगाड़ तुगाड़ वाली मनोवृत्ति को बताया है। पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। लोग सुखियां बटोरने, पुरस्कार लेने, प्रमाण पत्रों की फेहरिस्त गिनाते, बड़े कहलाने के फिराग में सारा तिकड़म करते, पीठ पेछे नुक्ताचीनी कभी कभी, इंद्रजालिक गुफा में बैठकर जनगण से हमदर्दी जताते। उनके मुंह और मुखौटे में फर्क नहीं होता। जिस तरह कोरोना काल में मास्क लगाए सारे लोग दिखा करते थे, बिना चेहरे वाले, अब बिना कुछ किए वैसे ही लगते करुकाल वाले। सहृदय कवि मीनकेतन प्रधान जी ग्रामीण अंचल के निवासी होने के कारण प्रकृति से इनका ज्यादा लगाव है। बिल्कुल पूर्णिया बिहार निवासी जनवादी कवि बाबा नागार्जुन की तरह, जिन्होंने अपनी कविता में नदी के कछार के प्रभाती सूरज के पूर्व और पश्चात का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया है। नदी की रेत पर कीचड़ से सने भैंस के खुर आदि का सांगोपांग चित्रण करते हुए बाबा नागार्जुन ने अपने जनपद का वास्तविक रूप दर्शाया है। इसी तरह हमारे अंचल के कवि प्रधान जी ने ग्रामीण अंचल में विद्यमान महानदी की जलधाराओं का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। वे बालपन से लेकर युवावस्था में आकर भी चित्रोत्पला की गौरव गरिमा से जुड़े हुए हैं। ये स्वाभाविक है। कोई नदी किनारे में वास करने वाला व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से विमुख नहीं हो सकता, जैसे कवि प्रधान जी का आकर्षण है। इसीलिए महानदी पुल से कविता में इन्हीं भावों और संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य है। महानदी पुल से गुजरते
कई दिनों बाद आज देखा। ऊपर की ओर दूर तक ठहरे ठेल पानी पर बिछी थी वही नीली चादर। थकी थकी सी सांझ, डूबते सूरज की छितराई किरणें पसरी थी महानदी के वक्ष पर। उधर किनारे दूर से लग रहा था वहीं कहीं है मेरे गांव के मुहाने घाट, जहां रोज देखा करता था ऐसे ही डूबते सूरज को बरसों पहले। तट पर बैठकर कभी भारी मन, कभी सपने बुनते, फेंका करता कंकड़ मिट्टी के टुकड़े। झुटपुट अंधेरा पसर जाता नदी की पूरी देह पर, फिर एक बार उतरता छप छप पानी भीतर, अलसाई लहरों को सहलाता, जगाता, फिर उदास मन लौटता साबुत नदी को लिए अपने उसी घर। इस कविता में बड़े ही निर्विकार भाव से कवि ने महानदी का मानवीकरण किया है। चित्र इतने जीवंत प्रतीत हो रहे हैं कि लगता है नदी दिखाई दे रही है। अति संवेदनशील कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर मीनकेतन प्रधान द्वारा लिखित दोनों काव्य संग्रह महानदी और करुकाल बहुत ही बेहतरीन और बेमिसाल साहित्यिक रचना है, जिसमें कवि ने अपनी विशेष भाषा शैली और शब्द संचयन में बड़ी ही बारीकी से सुंदर भावों विचारों के माध्यम से अपने अंतरतम की गहराइयों और भाव विह्वल वाणी से प्रत्येक रचना को संजोया है, जिसमें कवि की विशेष भाषा शैली कविता में प्राण डाल देती है। मुक्त छंदों का प्रयोग करते हुए रचनाकार ने गद्यात्मक कविता के रूप में सरल सहज शब्दों का प्रयोग कर आसानी से अपनी बात कही है, जिससे हमें कविता को समझने में कठिनाई नहीं होती, बल्कि आसानी से आपकी रचनाओं को हम हृदयंगम कर लेते हैं। इस कविता में आपकी भाषा, रूपक और बिंबों को पाठक सहज रूप से समझ लेता है। प्रस्तुत काव्य संग्रह कवि की उर्वर कल्पना और भाषा के प्रयोग को दर्शाता है। कवि ने अपने इन दोनों काव्य संग्रहों में विभिन्न विषयों पर प्रभावी कविताएं लिखी हैं, लेकिन कुछ कविताएं उतनी प्रभावी नहीं जितनी अन्य रचनाएं हैं। इस संग्रह की कुछ कविताएं सरस एवं सरल नहीं हैं, लेकिन कुछ रचनाएं अधिक सरल और सरस भी हैं। कुल मिलाकर ये संग्रह अति संवेदनशील, दिलचस्प और विचारोत्तेजक भाव प्रधान काव्य संग्रह है, जो निश्चित रूप से कविता प्रेमियों को पसंद आएंगे। इस गुणवत्तापूर्ण काव्य संग्रह के लिए प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आखिर में ये बात स्मरणीय है कि डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के संयोजन में भौतिक रूप से रायगढ़ में छायावादोत्तर हिंदी कविता विषयक विशाल अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिनांक 24-25 फरवरी को प्रत्यक्ष रूप से बतौर अतिथि वक्ता में मौजूद था। वहां 23 तारीख की रात 11 बजे हम ट्रेन से पहुंचे थे। कुछ अन्य लोग भी लगभग इसी समय पहुंचे थे। हमको बड़े ही आत्मीय ढंग से स्वयं प्रधान जी स्टेशन लेने आए थे तथा रात को लगभग 12 बजे एक होटल में पहुंचे। उनके इस अपनेपन को नहीं भुलाया जा सकता। वहां 2 दिनों तक लगातार संगोष्ठी में हम सम्मिलित रहे। इस संगोष्ठी में देश और विदेश से भी बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने सहर्ष भाग लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी, पद्मश्री हलदर नाग, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर करुणा पांडे, अमेरिका से आई प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर अनीता कपूर, डॉक्टर दीपक पांडे, डॉक्टर नूतन पांडे, डॉक्टर रामनारायण पटेल, आंध्र प्रदेश से आए लिंगम चिरंजीव राव एवं अन्य विद्वानों ने प्रत्यक्ष शामिल होकर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। कनाडा से ऑनलाइन जुड़ी प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार, भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी का भी व्याख्यान हुआ था। प्रोफेसर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के संयोजन निर्देशन में और सौरभ सराफ के तकनीकी संयोजन में ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अत्यंत सफल रही है। इसके पूर्व कोरोना काल में 28 और 29 जुलाई 2020 की अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी में मेरी भी सहभागिता थी। छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे विषयक इस अभूतपूर्व आयोजन के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित वृहदाकार ग्रंथ की कीर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें मेरा आलेख समाहित है। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि पद्मश्री मुकुटधर पांडे और प्रसिद्ध पुरातत्ववेता लोचन प्रसाद पांडे की उस साहित्यिक धरती की गौरवमयी परंपरा को आज डॉक्टर मीनकेतन प्रधान आगे बढ़ा रहे हैं तथा विश्व हिंदी अधिष्ठान के माध्यम से वैश्विक स्तर की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। वे इस अधिष्ठान के संस्थापक हैं। बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज हम साहित्य की गलियों में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। जी। हमारे पास डॉक्टर रामायण प्रसाद टंडन की एक समीक्षा है जो डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के हाल ही में प्रकाशित 2 काव्य संग्रहों पर है, महानदी और करुकाल।
हाँ, और डॉक्टर टंडन खुद एक जाने माने शिक्षाविद और लेखक हैं, तो उनका नजरिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो उनकी नज़र से इन कविताओं को देखना यकीनन दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये दोनों संग्रह महानदी और करुकाल ये विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ से अभी 2024 में ही आए हैं। अच्छा। और डॉक्टर टंडन की समीक्षा वो हमें इन संग्रहों के मर्म तक पहुंचने का एक रास्ता एक तरह से सुझाती है। ये सिर्फ कविताओं का विश्लेषण नहीं है। हाँ, लगता है इसमें कवि और समीक्षक का जो जुड़ाव है और साहित्यिक परंपरा, उस पर भी कुछ बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए डॉक्टर प्रधान की काव्य दृष्टि को समझें। मतलब वे किन विषयों से जूझते हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हैं और उनकी भाषा वो कैसे उन भावों को आकार देती है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले महानदी संग्रह में गोता लगाते हैं। सुना है इसमें 77 कविताएं हैं। जी, 77 कविताएं हैं और जैसा नाम से ही जाहिर है, नदी इसका एक अहम केंद्रीय तत्व है। हाँ, पहली कविता का शीर्षक भी महानदी ही है। हाँ, और समीक्षक इस बात पर जोर देते हैं कि कवि का नदी से रिश्ता बहुत गहरा है, मतलब बचपन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, उनके लिए जीवन का प्रतीक है, एक साथी जैसी। कविता में गर्मी, बरसात, सर्दी तीनों ऋतुओं का जिक्र मिलता है, जो नदी के बदलते रूपों को दिखाता है और शायद जीवन के उतार चढ़ाव को भी। समीक्षा में गर्मी के मौसम का एक बड़ा, क्या कहते हैं, जीवंत वर्णन है। खासकर ये पंक्तियां याद आ रही हैं। गर्मी में अट जाता पानी, पतली हो जाती धार। हाँ हाँ, वो पंक्तियां। तब तुम्हारे दोनों किनारे फैली लेती ही रेती ढेर ढेर। जी। समीक्षक का मानना है कि ये सिर्फ नदी के सूखने का चित्र नहीं है, ये किशोर मन के सपनों के टूटने या ठगे जाने का एहसास भी हो सकता है। ये व्याख्या तो कविता को एक अलग ही गहराई देती है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कवि प्रकृति के बिंबों का इस्तेमाल मानवीय भावनाओं को कहने के लिए कितनी कुशलता से करते हैं। हाँ। नदी यहाँ सिर्फ बहती नहीं है, वो देखती है, महसूस करती है। एक और पंक्ति है, सब कुछ जानती है नदी, कितने आंसू बहे धाराओं की तरह। अरे हाँ, ये तो बहुत गहरा है। मतलब नदी एक मोक्ष साक्षी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अनगिनत कहानियों और दुखों को अपने अंदर समेटे हुए है। ये मानवीकरण कविता को बहुत प्रभावी बनाता है। और ये सिर्फ प्रकृति या बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है जैसा लग रहा है। समीक्षा में माँ पर लिखी कविता का भी जिक्र है, उसे बेहद मार्मिक बताया गया है। हाँ, वो कविता, कवि उसमें माँ के अंतिम अकेलेपन को याद करते हैं। ये व्यक्तिगत पीड़ा का बहुत ही सच्चा और संवेदनशील चित्रण लगता है। हाँ, और ये व्यक्तिगत अनुभव ही कवि की संवेदना का सिरा पकड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहते। अच्छा। समीक्षा दुनिया कविता का भी उल्लेख करती है, जिसमें घर परिवार और समाज के झंझटों, शिकायतों का जिक्र है। पंक्तियां हैं कुछ ऐसी, दुनिया के भीतर नई नई दुनिया, बेहतर होता एक दुनिया में होती सारी दुनिया। वाह। ये एक तरह से आज की जो खंडित होती सामाजिक संरचना है, उस पर एक टिप्पणी है, जहां हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ है। तो कवि का कैनवस तो काफी फैला हुआ है। हाँ। प्रकृति भी, व्यक्तिगत रिश्ते भी, सामाजिक सरोकार भी। जी हाँ, और भी कई विषय हैं इसमें, वक्त, फर्क, जमीर, सफर। अच्छा। कुरीर 3 कविता की आखिरी पंक्तियां जिन्हें समीक्षक ने उद्धृत किया है, वो खास तौर पे ध्यान खींचती हैं। कौन सी? वह महानदी के सांचल में छिप जाऊं हर बार, हमेशा मिले यही किनारा, यही है स्वर्ग द्वार। ओहो, मतलब नदी यहाँ महज एक भौगोलिक इकाई नहीं है, एक शरण स्थली जैसी। हाँ बिल्कुल, एक अभयदान देने वाली जगह। ये पंक्तियां कवि के नदी के प्रति गहरे भावनात्मक लगाव को दिखाती हैं। उनके लिए नदी शायद एक स्थायी आश्रय है, दुनिया की आपाधापी से बचने की जगह। तो ये दिखाता है कि प्रकृति उनके लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक अहम, एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। तो कुल मिलाकर समीक्षक का मानना है कि महानदी संग्रह मानवीय मूल्यों और कवि की भीतरी संवेदनाओं का एक सुंदर दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल, जहां शब्दों के चयन से भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये तो हुई महानदी की बात। अब दूसरे संग्रह करुकाल की ओर बढ़ते हैं। जी। नाम ही ऐसा है कि लगता है इसका फोकस कोरोना महामारी वाले दौर पर है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा के मुताबिक इसमें 57 कविताएं हैं। 57? अच्छा। जी, इनमें से 3100 सीधे कोरोना पर हैं, 19 पिता पर और 7 अन्य विषयों पर। और संग्रह का समर्पण भी उन्हीं को है जो कोरोना के शिकार हुए। हाँ, ये समर्पण ही इसके पीछे की पीड़ा और गंभीरता को सामने रख देता है। पहली ही रचना, जैसा समीक्षक बताते हैं, वो जीवन के मूल्यों पर सवाल उठाती है।
एक तरफ राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बचाने की बात है जी। और दूसरी तरफ आज का स्वार्थ, मोह माया और वो लूट खसोट का माहौल। कवि इस विरोधाभास पर चिंतन करते हैं। समीक्षा में कुछ ऐसी पंक्तियां भी उद्धृत की गई हैं जो आज की तथाकथित ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया का एक डरावना सा चित्र खींचती हैं। हाँ, वो वाली। उत्तेजना, हिंसा, शैतानी करतूतें, जिस्मानी भूख, जहरीली हवाएं, बिकती इंसानियत, ये शब्द तो मतलब आज के माहौल की बहुत सटीक तस्वीर लगते हैं। बिल्कुल। और फिर कवि का वो सवाल, आखिर कौन उघाड़ेगा, जनगण का मन कब तक दुखता रहेगा, ये सिर्फ सवाल नहीं लगता, एक चीत्कार जैसा है ना? बिल्कुल है। ये आज के समय की नैतिक और सामाजिक गिरावट पर एक तीखी टिप्पणी है। कवि सिर्फ स्थिति का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि पाठक को झकझोर रहे हैं। इसी तरह एक और कविता में उन लोगों पर व्यंग है जो केवल पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए जोड़-तोड़ करते हैं। अच्छा। हाँ, समीक्षक इनकी तुलना कोरोना काल में मास्क लगाए बिना चेहरे वाले लोगों से करते हैं। अरे वाह, बिना चेहरे वाले, ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है ना? मतलब जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं। समीक्षक कहते हैं कि कवि के अनुसार इनके मुंह और मुखौटे में फर्क नहीं होता। जी, ये आज के समाज में बढ़ते दिखावे और वो जो प्रामाणिकता का संकट है, उसकी ओर इशारा करता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा कटाक्ष है। हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो समीक्षक उठाते हैं, वो है डॉक्टर प्रधान के प्रकृति चित्रण की तुलना किससे? प्रसिद्ध जनवादी कवि बाबा नागार्जुन से। ओहो, बाबा नागार्जुन से, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तुलना अपने आप में काफी वजन रखती है। समीक्षक का कहना है कि जैसे नागार्जुन अपने अंचल, अपने गांव, अपनी नदियों को कविता में जीवंत कर देते थे, हाँ, वो तो करते थे। वैसे ही प्रधान जी महानदी और उसके आसपास के ग्रामीण जीवन को साकार करते हैं। ये वाकई एक बड़ी तुलना है। नागार्जुन तो अपनी मिट्टी से गहरे जुड़े कवि थे। क्या समीक्षक कोई उदाहरण भी देते हैं इसका? हाँ, बिल्कुल। वे महानदी पुल से कविता का विस्तार से जिक्र करते हैं। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें कभी कई दिनों बाद पुल से गुजरते हुए नदी को देखते हैं। ठहरे पानी पर वो नीली चादर सी बिछी है, डूबते सूरज की किरणें हैं, दूर अपने गांव के घाट की याद है। समीक्षक लिखते हैं कि कवि ने बड़े ही निर्विकार भाव से नदी का मानवीकरण किया है। बचपन की यादें, जैसे नदी किनारे बैठकर सपने देखना, कंकड़ फेंकना, शाम ढलने पर उदास मन से नदी को अपने अंदर समेटकर घर लौटना, ये सब इतने सजीव ढंग से लिखा गया है वाह, कि पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस पुल पर खड़े होकर नदी को देख रहे हों। ये वर्णन सुनकर ही लग रहा है कि कविता में दृश्य को साकार करने की अद्भुत क्षमता होगी। तो इन दोनों संग्रहों का फिर समग्र मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर टंडन क्या कहते हैं, उनका क्या नजरिया है? देखिए, वे दोनों संग्रहों को बेहतरीन और बेमिसाल साहित्यिक कृति मानते हैं। बेहतरीन और बेमिसाल। जी। वे खास तौर पर डॉक्टर प्रधान की भाषा शैली, उनके शब्द चयन और भावों की गहराई की तारीफ करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए गद्यात्मक शैली में सरल और सहज शब्दों में अपनी बात कही है। तो आम पाठक भी आसानी से जुड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल, जिससे आम पाठक भी कविताओं से आसानी से जुड़ पाता है। लेकिन क्या समीक्षा सिर्फ प्रशंसा ही करती है या कोई आलोचनात्मक पक्ष भी है? मतलब कुछ कमी? नहीं, समीक्षा संतुलित है। डॉक्टर टंडन ये भी मानते हैं कि जहां ज्यादातर कविताएं बहुत प्रभावी हैं, वहीं शायद कुछ कविताएं उतनी प्रभावी या सरल सरस नहीं बन पाई हैं। ये तो होता ही अक्सर। हाँ, ये एक ईमानदार टिप्पणी है। अक्सर किसी भी संग्रह के साथ ऐसा हो सकता है, हर रचना एक ही स्तर की नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर उनका निष्कर्ष यही है कि ये संग्रह बेहद संवेदनशील, दिलचस्प और विचार करने पर मजबूर करने वाले हैं। और साहित्य प्रेमियों को इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। जी बिल्कुल, उनका यही सुझाव है। समीक्षा में एक व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र है ना, जो समीक्षक का डॉक्टर प्रधान के साथ रहा। रायगढ़ में कोई संगोष्ठी हुई थी? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर टंडन बताते हैं कि संगोष्ठी छायावादोत्तर हिंदी कविता पर थी और उसका संयोजन डॉक्टर प्रधान ने किया था। अच्छा। वे और कुछ अन्य अतिथि देर रात ट्रेन से पहुंचे और खुद डॉक्टर प्रधान उन्हें स्टेशन लेने आए थे। अरे वाह! तो समीक्षक उनके इस अपनेपन, उनके आतिथ्य और व्यक्तिगत व्यवहार की बहुत सराहना करते हैं। ये जानना, मतलब ये बात यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो कवि के व्यक्तिगत व्यवहार की बात हुई। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ कवि के व्यक्तित्व को नहीं दिखाता, बल्कि उनके साहित्यिक मिशन को भी उजागर करता है। अच्छा।
कैसे? डॉक्टर टंडन इस बात पर जोर देते हैं कि डॉक्टर प्रधान रायगढ़ की उस साहित्यिक धरती की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे पद्मश्री मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे जैसे दिग्गजों ने सींचा था। हाँ, वो तो बड़े नाम है रायगढ़ से। जी। और विश्व हिंदी अधिष्ठान जिसके वे संस्थापक हैं, उसके माध्यम से वे न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार और विमर्श के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन उसी का एक हिस्सा है। तो वे सिर्फ कलम चलाने वाले कवि नहीं हैं, बल्कि साहित्य के एक सक्रिय आयोजक और संवर्धक भी हैं। बिल्कुल सही, एक सक्रिय आयोजक और संवर्धक भी हैं। अच्छा, तो ये उनके साहित्यिक योगदान के व्यापक फलक को समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के इन 2 संग्रहों महानदी और करुकाल पर डॉक्टर टंडन की इस समीक्षा के जरिए हमने एक कवि की दुनिया में झांकने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे उनकी कविताएं महानदी के प्रति गहरे लगाव से लेकर माँ की यादों की टीस, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सामाजिक विसंगतियों पर टिप्पणी और अहम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अनुभव को अपनी संवेदना के धागों में पिरोती हैं। निश्चित रूप से। और ये समीक्षा और ये कविताएं हमें ये भी याद दिलाती हैं कि साहित्य, खासकर कविता, वो महज मनोरंजन या शब्दों का खेल नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये हमारे समय की धड़कनों को, इंसानी जज्बातों की गहराइयों को और हमारे आसपास बिखरे सच को पकड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। डॉक्टर प्रधान की कविताएं, जैसा कि समीक्षा से स्पष्ट होता है, वो हमें प्रकृति से जुड़ने, अपने भीतर झांकने और समाज पर सोचने के लिए उकसाती हैं। चाहे वो महानदी के शांत किनारों पर बीते बचपन की मासूमियत हो या कुरुकाल के दौरान महसूस की गई लाचारी और संघर्ष, या फिर समाज में फैले दिखावे पर चोट। जी। ये कविताएं हमें जीवन के उन कई रंगों और एहसासों से मिलाती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा के बाद जहन में आता है, एक विचार जिसे शायद पाठक भी अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, क्या? कि आज की इस तेज रफ्तार, शोर भरी और अक्सर सतही लगने वाली दुनिया में क्या कविता हमें वो सुकून दे सकती है, वो ठहराव, वो आत्मविश्लेषण का मौका जिसकी हमें शायद अनजाने में ही तलाश रहती है। गहरा सवाल है। क्या कविता संवेदनाओं को फिर से जगाने और चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करने का एक जरिया बन सकती है? शायद इन संग्रहों को पढ़ना इसी खोज का एक हिस्सा हो। वाकई सोचने वाली बात है।